Personality is a fusion of behavior patterns, emotional intelligence, IQ, habits, attitude, and values. It is a parameter of personal judgment in the society and is widely responsible for failure and success. दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की इस अलौकिक पहल आत्मनिर्भर बिहार के वीडियो सीरीज के 23वें एपिसोड में आपके आदेशानुसार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कोरोना रूपी इस वैश्विक महामारी के दौर में आप अपने स्वजनों के साथ सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है तथा एक आत्मनिर्भर बिहार एवं समृद्धशाली भारतवर्ष की कुशलता की कामना कर रहे हैं। दोस्तों मुझे यह भी उम्मीद है कि आप समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों को हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे इस पुण्य अभियान से जुड़ने के लिए अवश्य ही प्रेरित कर रहे होंगे। दोस्तों 22वें एपिसोड में हमने डीलिंग विद फेलियर्स अर्थात असफलता से निपटने के संबंध में चर्चा किया था और आपको यह बता दूं कि इस चर्चा की संवेदनशीलता से प्रभावित होकर इस वर्ष के बिहार मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में असफल हुए कई विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भावुक फोन कॉल्स करके मुझसे अपनी वेदना बताई। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से हमारी इस वीडियो ने उनके सोचने के तरीकों में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने अपने बच्चों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए आगामी वर्ष में और बेहतर करने हेतु जागरूक किया है। दोस्तों यह सब आपके स्नेह का ही तो परिणाम है कि हम उन अभिभावकों तक पहुंच पाए हैं। आपकी यही स्नेह और विश्वास हम पर यूं ही बनी रहे ताकि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के इस अभियान में हम सफलता हासिल कर सके। हम यह उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार हम पर यूं ही न्यौछावर करते रहेंगे। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं ways to develop attractive personality through न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम अर्थात एनएलपी प्रशिक्षण के माध्यम से आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करने के तरीकों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दो कि न्यूरो विज्ञान आधारित अवधारणा आपको इस बात की ओर प्रेरित करती है कि प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए आप अपनी आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और क्षमता को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आपका एक आकर्षण दृष्टिकोण, व्यक्तित्व और संचार तकनीक बनाता है जो आपको परिवर्तन के मार्ग पर ले जाए। यह जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिस मानसिकता की आवश्यकता होती है आप उसे किस तरह से बनाए उसमें यह मदद करता है। आपको यह पता है कि व्यक्तित्व, व्यवहार पैटर्न, भावनात्मक बुद्धि, आदतों, दृष्टिकोण और मूल्यों का एक संलयन है। यह समाज में व्यक्तिगत निर्णय का एक पैरामीटर है जो कि विफलता और सफलता के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार है। It is a complete inbuilt skill set, a default version of yourself. The materialistic world is about create, operate, and destroy. A plant keeps growing during its entire lifetime. So same, we can always add few feathers to our personality skill set, making it mass appealing. हमें जानने की आवश्यकता है कि how do we change ourselves, how do we behave. यह एक पूर्ण रूप से इनबिल्ट स्किल सेट अर्थात स्वयं का एक डिफॉल्ट संस्करण है। भौतिकवादी दुनिया बनाने, संचालित करने और नष्ट करने के बारे में ही है। आप सब यह जानते हैं कि एक पौधा अपने पूरे जीवन काल के दौरान बढ़ता रहता है, इसलिए हमेशा अपने व्यक्तित्व कौशल में नए पंख जोड़ सकते हैं जिससे यह बड़े पैमाने पर आकर्षक हो जाता है। व्यक्तित्व विकास अच्छी तरह से ड्रेसिंग या फिर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में नहीं है बल्कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट में है। आइए हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के माध्यम से आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करने के 5 तरीकों पर चर्चा करते हैं। पहला तरीका है कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास। आत्मविश्वास शारीरिक बनावट, वित्तीय स्थिति और अहंकारी व्यवहार के बारे में बिल्कुल ही नहीं है। आत्मविश्वास स्वतंत्र और कृतज्ञता दिखाने, गलतियों को स्वीकार करने और स्वयं पहल करने के दृष्टिकोण को विकसित करता है बिना किसी डर के जो भी आप चाहते हैं करने का आत्मविश्वास। सेकंड आता है कम्युनिकेशन स्किल्स अर्थात संचार के कौशल। संचार भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। ये आप मेरी इस बात से बिल्कुल ही सहमत होंगे, अक्षरशः सहमत होंगे कि आपकी जो भावनाएं होती हैं आप उस तरह से उसको किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो आपका रिफ्लेक्शन होता है। प्रतियोगिता प्रतिद्वंदियों के प्रशंसक नहीं हो सकती। विनम्र और देखभाल करना महत्वपूर्ण होता है। इस तथ्य के कारण अंग्रेजी को ओवरवेट किया गया है क्योंकि यह एक विश्व स्तर पर स्वीकृत भाषा है। इसके बारे में कुछ भी कल्पना नहीं है। हमेशा एक उत्कृष्ट छाप छोड़ने के लिए आकर्षक और लुभावने शब्दों का उपयोग करें। याद रखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये सभी हम लोग इससे परिचित हैं। थर्ड आता है टू अंडरस्टैंड अदर्स बॉडी लैंग्वेज अर्थात दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझें।
चेहरे के भाव, शरीर के आसन और चलने की शैली आपके व्यक्तित्व के हर पहलू को प्रकट करती है। शरीर की भाषा को समझकर अन्य व्यक्ति की रुचि, मनोदशा और आत्मविश्वास के स्तर का आकलन करना बहुत ही आसान होता है। यह कौशल बातचीत के दौरान आपकी मदद कर सकता है। चौथा है बी अ गुड लिसनर, एक अच्छे श्रोता बने। एक अच्छे श्रोता इसलिए बने क्योंकि दूसरे व्यक्ति को अपने कान के ड्रम के अंदर बहने दें। दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने कान के ड्रम के अंदर बहने दें। दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखें, शब्द के पीछे की भावनाओं को समझें और उसे समझने की कोशिश करें। वार्तालाप को अधिक आकर्षक बनाने के लिए चर्चा के बीच में उस चर्चा से रिलेटेड प्रश्न पूछें। पांचवा तरीका है बी पॉजिटिव। आशावादी व्यक्ति के पास हमेशा एक विशाल द्रव्यमान होता है। वह कभी हार नहीं मानता। सकारात्मक सोच के बिना जिंदगी अधूरी है। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों से रोशनी में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है। इसलिए यकीन मानिए, सकारात्मक होना हर हाल में आपके लिए फायदेमंद ही साबित होता है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करने के कौशल में एक सकारात्मक भूमिका अवश्य निभाएगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आप इस वीडियो को समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों तक पहुंचाकर हमारे इस अभियान से जुड़ने के लिए अवश्य अपील करेंगे। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप अपने संपर्क के समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाकर और हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस चर्चा से संबंधित अपने बहुमूल्य विचार अवश्य प्रेषित करेंगे। मिलते हैं सकारात्मक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम। वंदे मातरम।